जब बैरिस्टर साहब आप ये बताइएगा कि शाहिद खाकान की गिरफ्तारी व्हाट्सएप मैसेज और फोटोकॉपी दिखाकर ठीक है, ओके है ये? देखें जी, जब मेरा तो इस पे मौक़िफ़ बड़ा क्लियर होता है हमेशा से, और यही कानून है हमारा। जब किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम होता है, एक इन्वेस्टिगेशन होती है, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कानून के तहत बनी है उसने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, लेकिन जब तक वो रेफरेंस का फ़ैसला अदालत नहीं करती, मैं तो हर एक को समझता हूँ कि वो एक तरह से इनोसेंट है, क्योंकि यही हमारा कानून कहता है। जब आप कोई इल्ज़ाम लगाते हैं वो इल्ज़ाम ही होता है, जब तक कोई ट्रायल के बाद उसकी फ़ैसला ना हो जाए और कन्विक्शन ना हो जाए और अदालत एक फ़ैसला ना कर दे, तब तक मैं और आप किसी को यही कह सकते हैं कि उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है और उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन अभी तक वो साबित नहीं हुआ। अभी तक वो उनके ख़िलाफ़ जो जुर्म है वो जब तक साबित नहीं होगा वो इनोसेंट ही हैं। तो खाकान अब्बासी की भी यही पोजीशन है, उनकी भी उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात होंगे, इन्वेस्टिगेशन की होगी, और नैब चेयरमैन ने अगर मुझे नहीं मालूम अरेस्ट किस ग्राउंड्स पे किया है, लेकिन जो भी है उनको इख्तियार है अपने कानून के मुताबिक अरेस्ट करना, और अगर उन्होंने अरेस्ट हुक्म दिया है तो उनका एक प्रोसीजर होता है, और उसके बाद अब ऑब्वियसली खाकान साहब के पास ये ताकत है कि वो और ये इख्तियार भी है और उनका ये हक भी है, लेकिन सर व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर अदालत में पेश करेंगे और फोटोकॉपी दिखाकर गिरफ्तारी हो सकती? नहीं, देखें, गिरफ्तारी की ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तो कानून ये है कि जब आप गिरफ़्तार कर लें तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो आपको देनी होती हैं एक्यूज़्ड पर्सन को, वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आप अदालत में भी पेश करते हैं, और आपको फिर अगर रिमांड चाहिए तो फिर आप रिमांड गिरफ्तार करते हुए वारंट नहीं दिखाने होते? आप देखें, नहीं, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिखानी होती हैं जी।